हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन बेहतर है और कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी इस सीरीज में कर रहे हैं। जिसमें से हम लोगों ने आपको निफ्टी 50 हो गया, उसके बाद में बैंक निफ्टी हो गया या बैंक बीज हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट 50 जिसको निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं, उसके बाद निफ्टी 100 का भी हमने कल एनालिसिस किया था। और आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वह ये है कि अगर आप एनएससी की साइट पे जाइएगा तो यहाँ पे है निफ्टी मिड कैप 50। अब जैसे 200 और 500, तो आप 500 कंपनी नहीं ले सकते हैं, 200 कंपनी नहीं ले सकते हैं। आप 50 100 जो पोर्टफोलियो में जनरली 10-20 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से भी आपको चूज करने के लिए जो भी इंडेक्स है उसको हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी ग्रोथ क्या है। तो आज का जो है हमारा निफ्टी मिड कैप 50 का आज लिस्ट हमने ओपन किया है और इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके साथ साथ में उसका ग्रोथ रेट कैसा है उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ कर लिया है निफ्टी 50 का ग्रोथ रेट का ऑब्जर्वेशन हो चुका है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का हम लोगों ने कर लिया है, उसके बाद में निफ्टी 100 का हम लोगों ने कर लिया है और आज हमारे पास में है निफ्टी मिड कैप 50। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं निफ्टी मिड कैप 50, मतलब कि जो मिड कैप की कंपनियां हैं जो निफ्टी में शामिल हैं उनका हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे और कोशिश करेंगे समझने का और साथ में चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं। तो आपका यहाँ पे 2020 में यह इंडेक्स 3000 रुपये पे चल रहा था, निफ्टी मिड कैप 50। यहाँ पे देखिए निफ्टी मिड कैप 50 है और यहाँ पे ये जो है सो आपको 3000 पे चल रहा था और वर्तमान में इसका जो चाल है वो चला गया है लगभग 1400 पे। तो 3000 से 1400 गया, मतलब कि आपका 500% का रिटर्न दिया। 450-500% पकड़ के चलो, मतलब 1 लाख रुपया अगर आपने 2020 में लगाया होता तो आज वो 4.5 लाख रुपया हो गया होता, या आप 10 लाख लगाए होते तो जो है सो आपको कम से कम 40 लाख रुपया हो गया होता। तो हम लोग इसी का ऑब्जर्वेशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इसका चार्ट बिहेवियर क्या है, ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। तो उन सारे चीजों को, जैसे यहाँ पे ये जो है सो आपका यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है, ये जो है सो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना और उसका ऊपर साइड में ब्रेकआउट हुआ और निकल गया मार्केट यहाँ से। तो ये 22-23 की बात है, 22 में ये था और 23 में था, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीच बीच में देखिए झटके आते रहते हैं, लेकिन उस झटका से घबराना नहीं है। अगर झटका से घबरा जाओगे तो फिर आप पैसा नहीं बनेगा। उसके बाद में हमारे पास में जो सबसे पहला स्टॉक है इस लिस्ट में वो है आपका L&T फाइनेंस। तो L&T फाइनेंस अगर हम देखते हैं तो L&T फाइनेंस हमको 20 से 24 के बीच में 350% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख रुपया आपका 3.5 लाख रुपया बन गया। तो L&T फाइनेंस का चार्ट हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा काम कर रहा है। देखो L&T फाइनेंस जो है सो ओपन हो रहा है, यहाँ पे आईपीओ वगैरह जब आया होगा तो 50 रुपए पे चल रहा था, उसके बाद ये गया था 95 और फिर वहां से जो है सो रिटर्न आ गया। और जब यहाँ पे आया तो ये आपका 2016 का समय चल रहा था, 2016 से आया और फिर जब ये ब्रेकआउट दिया, मतलब कि 50 रुपए से ये सीधे चला गया 200 पे। मतलब ये 16 से 20 के बीच में आपका जो पैसा बनाया ऑलमोस्ट जो है सो यहाँ पे 4 गुना रुपया बना दिया। उसके बाद में फिर आ गए ये 50 पे। मतलब इस टाइप की कंपनियां जो है सो एक तरह से कहा जाए तो काफी वोलेटाइल है। तो आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं बुक करोगे तो फिर इधर कहीं बुक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहीं पे आ जाओगे, तो ये पैसा चला गया। तो इन्वेस्टमेंट की जो साइकिल होती है उस पर हम जब वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि इन सारी चीजों से आप बच जाओगे। तो अब यहाँ पे हम लोग 2020 की अगर स्थिति को देखते हैं तो 2020 में इसका रेट 50 रुपए चल रहा था, अभी 168 रुपए चल रहा है। मतलब कि हमको यहाँ पे L&T फाइनेंस में 350 रुपया, 1 लाख रुपया 3.5 लाख रुपया आपका बन गया। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिएगा तो अगर हम इस टाइम फ्रेम को हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं और चार्ट के अगर हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास में ये जो है सो यहाँ पे ये जब ये नीचे आया तो इसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो आप यहाँ नहीं ले रहे हो, लेकिन आप यहाँ तो ले ही सकते हो, ये जो है आप यहाँ तो ले ही सकते हो। यहाँ पे लेने के बाद में आप इस ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ पे खत्म करो यहाँ पे, और ये जो नया है यहाँ पे जो जब प्राइस 2 ट्रेंड लाइन आके कट किए हैं और जब प्राइस यहाँ से सिकुड़ा है उसके बाद जब ये बाउंस किया है तो ये बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे और यहीं से जो है ब्रेकआउट दिया है। तो आप यहाँ न लेकर के आप यहाँ भी ले सकते हो। वैसे आपको भरोसा होना चाहिए कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है
या ये जो लोएस्ट प्राइस है यहाँ पे आने के बाद मार्केट को बाउंस करना चाहिए, और नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्लम है कंपनी में। एल&टी बढ़िया कंपनी है तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये आपको 3.5% का रिटर्न दिया है। एल&टी फाइनेंस के बाद में आइडिया की बात करेंगे। आइडिया जो है सो बहुत स्थिति खराब हो गई थी, तो चलिए आइडिया के हम लोग देख लेते हैं कि आइडिया के चार्ट क्या बोलता है। तो आइडिया के चार्ट में आप देखोगे कि ये जो है सो इशू प्राइस एक 50 रुपया से चला गया था, ये लगभग 100 रुपया, पैसा डबल किया, डबल करने के बाद सीधे आ गया, इसको भी नीचे आ गया ये। अब इसके बाद में यहाँ से सपोर्ट लेकर के ये आगे बढ़ रहा था, सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा था, और यहाँ से जब भी यहाँ पे आ रही थी ट्रेंड लाइन पे तो बायर एक्टिव हो रहे थे। और यहाँ पे आप देखना तो ये जो है सो एक चैनल में था, और चैनल था ये, और ये चैनल का जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और फिर उस चैनल के ब्रेकआउट के बाद कैंडल आकर के उसके नीचे क्लोज किया, रिटेस्ट किया, फिर निकला। उसके बाद में ये ऊपर गया है, तो ऊपर देखो आप ये डबल टॉप बनाया है, और ये जो है सो या कहिए कि एम पैटर्न है, और उसका नेकलाइन ये है। तो नेकलाइन को रिटेस्ट किया है मार्केट यहाँ पे, अब फिर जो है सो आ गया है, एकदम नीचे आ गया। तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट वो नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये आपको 20 में चल रहा था या 2 रुपया पे, अभी चल रहा है 14-15 रुपया पे, तो ये भी आपको 700% का रिटर्न दिया है। भले मार्केट देखिए, कंपनी जिंदा रहेगी तो पैसा बन जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंपनी जिंदा रहनी चाहिए, कंपनी को मरना नहीं चाहिए, शट डाउन नहीं होना चाहिए। तो ये कंपनी शट डाउन नहीं होती है तो आने वाले समय में फिर से इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले, अब फिर इन्वेस्ट कीजिए। आंख मूंद के इन्वेस्ट कीजिएगा, आपकी गाड़ी कमाई चली जाएगी। यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, पैसा से पैसा बनता है, और आपके पैसे जो है सो बड़े लोग छीनने की कोशिश करते हैं, बस इतना ही बड़ा है शेयर मार्केट में, और कुछ नहीं है। तो यही लेवल है इसका। अगर ये इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर ये जो है सो ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट करने के बाद में हो सकता है कि ये जो है सो ऊपर जाए, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे काम कम कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे शॉर्ट टर्म में पैसा बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहा है, तो जो इतने बाई के जब ब्रेकआउट दिया उसको पैसा बन गया, फिर नीचे, फिर एक बार जो है, अब देखो यहाँ से सारे बायर जो है, बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बाई कर रहे हैं, बाई करके इसको खींच के ऊपर ले गए। अब जब ये नीचे आया, जब ये ऊपर गया ना, तो क्यों नीचे आया, क्यों ऊपर गया? क्योंकि जो बायर है वो समझ रहे हैं कि कंपनी में तो दम है नहीं। पहली बात ध्यान रखना आप, कंपनी में तो दम है नहीं, या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, इंटरनली प्रॉब्लम है, जो उनको पता है, आपको और हमको पता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि ये जो है पुशअप किए प्राइस को, फिर नीचे ले आए, तो अगर फिर से बेचेंगे तो उनको प्राइस मिलेगा नहीं, फिर से पुश करके ऊपर ले गए और फिर माल को ठोक दिए, और उसके बाद ये प्राइस नीचे आ गया। हमको उससे मतलब नहीं है, हम आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा नहीं रहे हैं। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए अलग सब चीजें रहेगी। अभी हम आपको बस इतना बार बता रहे हैं कि देखो कि आइडिया में भी अगर कोई 2 रुपये पे लिया होगा तो उसको आपको यहाँ पे 700% का रिटर्न बन गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है, वो है परसिस्टेंट। तो चलिए परसिस्टेंट को समझते हैं कि हमने एलटीएफ को खत्म कर दिया, आइडिया हो गया खत्म, अब हम परसिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो परसिस्टेंट का अगर चार्ट देखोगे आप, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो तो परसिस्टेंट का चार्ट कैसा काम कर रहा है, आप ध्यान से देखना। तो ये वाली है, इसको भी मिटा दो। तो ये जो है आपका मंथली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, ये देखना आप, ये जो है ना, ये गया ऊपर, और यहां से जो है ये हाई, देखो जब कोई स्टॉक में हाई लगता है ना, तो हाई लगने के बाद में जैसे मान लो कि यहां से रिटेस्ट किया स्ट्रेट लाइन को, मान लो पिछले बार 2 बार सपोर्ट लिया था, फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पे, और यहां से निकला है, तो अब एक नया हाई लगना चाहिए। जैसे ये गया ऐसे, ये आया, तो यहां से मान लो कि यहां जा करके या चाहे सीधे जाए, लेकिन एक नया हाई लगना चाहिए, वो लगा नहीं। तो मार्केट क्या किया कि ये जो पुराना ये जो लो लगा था उसको रेस्पेक्ट देने लगा, और मार्केट इस चैनल में घुस गया। लेकिन उसके बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया, तो यहां से पीछे ही मुड़ के नहीं देखा। और देखो आप यहां से जो है सो 20 में ये चल रहा था 200 पे, अभी चल रहा है लगभग 4000 पे। तो ये जो आपको रिटर्न दे रहा है, ये ऑलमोस्ट हो गया, परसिस्टेंट का रिटर्न हो गया 1500% का रिटर्न आपको यहाँ पे परसिस्टेंट से मिल गया। परसिस्टेंट के एनालिसिस के बाद में हमारे पास नेक्स्ट है कोफोर्ज। तो चलिए कोफोर्ज को थोड़ा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो कोफोर्ज काफी टाइम तक जो है सो एक कंसोलिडेशन जोन में रहा है, लगभग ये 2005 से लेकर के अगर हम इसको एनालिसिस करें तो ये इस जोन में है, ये देखो ये इस जोन में है। और ये नीचे से पैसा तो ऐसा नहीं है, पैसा तो ये भी डबल किया होगा, इस जोन में भी आपको पैसा ये स्टॉक डबल किया होगा। आप देख लो, आप देखो अगर इसको आप ढंग से एनालिसिस करोगे, देखो ये तो यहाँ पे कोई मान लो कि यहाँ पे कोई बाई किया है, तो 100 रुपया से ये गया लगभग 300 रुपया। फिर जब ये नीचे आया, क्योंकि देखो
बात ऐसा है कि 2005 से लेकर के और ये जो है जब महा गिरावट होती है तो उसमें सारे स्टॉक क्रैश करते हैं, तो ये भी क्रैश किया, डबल टॉप बना के आया यहाँ से और सीधे नीचे नया लो लगा दिया। अब ये नया लो के बाद जब एक नया हाई बना, जैसे यहाँ पे कोई लिया है 34 रुपए से ये गया 200 पे, 500% का रिटर्न बनाया, फिर नीचे आया, फिर 150 से गया ये 300 पे, फिर 200% का रिटर्न बनाया, फिर नीचे आया, फिर 150, फिर 250 से गया 500 पे, फिर आपका 200% का रिटर्न बना दिया, फिर नीचे आया, फिर 300 से गया 700 पे, 600 पे, फिर आपका 200% का रिटर्न बनाता है। स्टॉक जिंदा रहेगा पैसा बना के देगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बशर्ते आपको हड़बड़ाहट नहीं मचाना, हड़बड़ाहट मचाइएगा तो पैसा आपके हाथ से चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये आपका एक चैनल में है, लेकिन ये चैनल सिकुड़ना नहीं चाहिए। अगर ये चैनल सिकुड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, सीधा बात है। ये चैनल को फैलते रहना चाहिए, इसी में चले, इसको ब्रेकआउट दे। सिकुड़ेगा मतलब कि वो जो है सो प्राइस सिकुड़ रहा है, मतलब प्राइस बैंड छोटा हो रहा है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो परसिस्टेंट में एक चीज हम देखते हैं, तो ये कितना परसेंट का रिटर्न बना दिया आपको, तो परसिस्टेंट जो है सो 1500% का रिटर्न बना के दे दिया है। परसिस्टेंट के बाद में हमारे पास में है, सॉरी हम कौन सा देख रहे थे भाई, परसिस्टेंट तो हमारा हो गया था ना, कोफोर्ज देख रहे थे। कोफोर्ज भी 500% का रिटर्न बना के दिया है आपको। कोफोर्ज आपको यहाँ से जब ये ब्रेकआउट किया है तो आपको 1000 से चला गया है आपको अभी 5000 पे, हालांकि गया था तो 7000 पे, 5000 हम करंट प्राइस को लेके चल रहे हैं, तो भी आपका जो है अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे 500% का बन गया कोफोर्ज में। अब हम लोग आते हैं सेल में, कि सेल क्या किया है। तो देखो सेल के चार्ट को आप एनालिसिस करोगे तो सेल काफी वोलेटाइल दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वोलेटाइल है। अब यहाँ पे जो है सेल ने देखो अपने, जब ये इतना बड़ा लो तो एक आना नहीं चाहिए पहली बात, और यहाँ से ये सीधे जा रहा, मतलब ये पूरा का पूरा चार्ट डिस्टर्ब हो गया है। तो ये चार्ट डिस्टर्ब हो जाने के बाद में जब ये लो लगा ना, मतलब चार्ट डिस्टर्ब हो गया, समझ लेना कि अब यहाँ से आपका पैसा बनाना थोड़ा टफ हो जाएगा और कंसिस्टेंट पैसा नहीं बनेगा। आप जो है सो ट्रेडिंग टाइप का या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। कंसिस्टेंट पैसा बनाने के लिए कंपनियों को कंसिस्टेंट वर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना पड़ता है। तो सेल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, गवर्नमेंट कंपनी है, तो जो है सो आप देखो ये जो है सो सीधे आगे बहुत दिन तक इस रेंज में रहा, मार्केट जो है सो बहुत दिन तक जो है क्या किया कि ये रेंज में रहा यहाँ पे। और इसके बाद में जब इसने अपना ये जो रेजिस्टेंस का लेवल था ब्रेकआउट दिया यहाँ से 20 से, देखोगे तो 20 से ये जो है सो 20 रुपए से चला गया 150 रुपया पे, तो 20 रुपए 700% का रिटर्न दिया, फिर नीचे आ गया आपको 60 रुपया पे, 60 रुपए से फिर 100 गए तो फिर यहाँ 300% का रिटर्न दे दिया। तो अगर हम देखते हैं सेल को, तो सेल जो है आपका यहाँ पे 800% का रिटर्न दे रहा है। तो सेल के बाद में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी को देखते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी क्या कर रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे कोई भी कंपनी आज आईपीओ लेके आती है, बहुत टाइम तक वो जो झुलाता है, पैसा बनाता नहीं है, झुलाता है, लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ पैसा बन जाता है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके निकल रहा था मार्केट, यहाँ तक आया वो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को मान लो, ये पूरा मान ही लो, यहाँ तक मान लो, और इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। अब ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा साइज यहाँ से बड़ी हो गई है, लेकिन ये जो गिरावट थी ना, ये थोड़ा सा डेंजर वाली गिरावट थी, क्योंकि यहाँ से 600 से मान लो कि ये गया 2500 रुपये पे, 2500 से सीधे आ गया 1500 पे आना चाहिए था, जो कि 10,000 रुपये पे आ गया, और यहाँ से फिर चला है तो फिर चला गया 2800 रुपये पे। मतलब अगर आप मान के चलो तो ये भी 500% का रिटर्न दिया है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी भी आपको 500-600% का रिटर्न दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टी के बाद में नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है, वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज काफी यहाँ पे जो है आपको पैसा इधर भी बनाया होगा, लेकिन हम लोग यहाँ वर्तमान का एनालिसिस करें तो ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, यहीं से ये मार्केट सपोर्ट लेकर के उड़ता है यहाँ से, और यहाँ से 600 का जो है सो आप चला गया 3000 पे, मतलब ये भी आपको 500% का रिटर्न बना के दिया है। तो आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी आपको जो है यहाँ पे 450-500% का रिटर्न बना के यहाँ पे दे दिया है। अब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का जो है ना, ये अपर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, लेकिन फिर वो जो है सो नीचे घुस गया, अब जाके उसको जो है सो ये प्रॉपर ब्रेकआउट कर रहा है। तब कितना जाएगा पता नहीं, कह नहीं सकते हैं मार्केट के बारे में कि ये कितना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बाद में हम लोग देखेंगे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये देखो ये पुराना सब ट्रेंड लाइन है, इसको हम हटा देते हैं, हम आपको अभी वाले चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो ये जो है सो हमारा एक बहुत पुराना ये ट्रेंड लाइन आ रहा था पीछे से, और ये जो है सो 1600 से चला गया आपको 8000 पे, 1685। तो ये जो है सो आपको नहीं भी दिया है तो कम से कम दिया है आपको 500% का, ओरेकल फाइनेंस भी दे दिया है 500% का। जीएम इंफ्रा को अब हम लोग देखते हैं और जीएम इंफ्रा को समझने की कोशिश करते हैं कि जीएम इंफ्रा क्या कर रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में जीएम इंफ्रा, यहाँ से गया ऊपर, फिर ये आ गया सीधे नीचे, और फिर जो है सो यहाँ से ये सपोर्ट बनाया है,
और 20 में ये चल रहा था 13 रुपये पे, अभी चल रहा 86 रुपये पे, तो 63 मतलब 700% का रिटर्न ये भी दिया है। इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार ना करोगे तो दिक्कत है। तो जीएम इंफ्रा आपको 700% दिया है। गुजरात गैस की अगर हम बात करते हैं तो जीएम इंफ्रा हमारा हो गया है। अब हम लोग आते हैं गुजरात गैस को। गुजरात गैस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये चल रहा है 19 में जो है सो आपको 100, 150 या 100 रुपये मान के चलो। इस टाइम फ्रेम को हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ट्रेन लाइन के डबल सपोर्ट है, यहाँ से जो ट्रेन लाइन बना है यहीं पे आएगा तो बायर एक्टिव हो गया। बायर एक्टिव हो गया तो इसको खींच के ले गया है आपको यहाँ से 700 रुपये पे ले गया है। तो 100 रुपये से 700 ले गया, मतलब 700% का रिटर्न है। हम 700% का रिटर्न नहीं मानेंगे गुजरात गैस में, हम 300% का रिटर्न इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये जो है सो रिट्रेसमेंट के बाद ये अभी अपने हाई को भी नहीं निकाला है। तो बायर जो एक्टिव था यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी जो भी है उसको तो जितना मिल रहा है उसी को मान के चलोगे, तो इसको 500% का रिटर्न मान के चलो। तो गुजरात गैस को हम 300 नहीं दे रहे हैं, हम इसको 500% का रिटर्न दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो है सो जो चार्ट बोल रहा है उसके हिसाब से 500% बनना चाहिए। लेकिन अब ये जो है सो ये सिक्योर जो रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो डेंजर स्थिति में आ जाएगा। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फंडामेंटल एडवाइजर से आप बात कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या कंडीशन बन रही है। हम जो है वो दिखा रहे हैं। उसके बाद में एलटीटीएस के बारे में अगर हम बात करते हैं, गुजरात गैस के बाद में हमारे पास में जो है सो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें, तो हम इस चार्ट को हम यहाँ पे इसको ये यहीं तक का है। उसके बाद में देखोगे आप तो ये पुराना चार्ट आ रहा था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ये चल रहा है 1111 मतलब 1111 पे, अभी चल रहा 4799 पे। तो एलटीटीएस भी आपका यहाँ पे 450% का रिटर्न, मतलब 1 लाख का 4.5 लाख बना के दे दिया है एलटीटीएस। एलटीटीएस के बाद में नेक्स्ट हमारे पास बीएचईएल, ये इसका थोड़ा ग्रोथ है बड़ा ही, मतलब इस बार पीएसयू ने पता नहीं कौन सी गोली खा के जिंदा है भाई, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी तो है नहीं पीएसयू मोस्टली, लेकिन जो ये चल रहे हैं ये बड़ा ही डेंजर सिचुएशन में चल रहे हैं ये लोग। तो देखो आप देखोगे यहाँ से तो ये जो है इस पूरे आपको इसका 50% से यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के जब मार्केट यहाँ से निकला है तो देखो आप 40 रुपए का चीज चला गया 300 रुपया पे, तो 700% का रिटर्न यहाँ पे भी हो गया है। तो बीएचईएल में आपको 700 नहीं है भाई, 1500% का रिटर्न है। यहाँ पे कोई यहाँ से पकड़ा है 18, तो 1500% का रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक है अशोक लेलैंड को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो अशोक लेलैंड जो है यहाँ पे 30 रुपया से ये भी जो गया है आपका 200-250 रुपये पे गया है। तो अशोक लेलैंड का ग्रोथ हिस्ट्री के हिसाब से इसमें जो बन रहा है इसमें भी आपका 750% का यहाँ पे आपको रिटर्न बन रहा है अशोक लेलैंड में। और बाकी ये चार्ट एनालिसिस ये सब चीजें तो हम आपको बार बार समझाते रहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा देखते देखते। अशोक लेलैंड के बाद में हमारे पास में है क्यूमेंस इंडिया को देख लेते हैं। तो अशोक लेलैंड के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पे ये जो चल रहा था क्यूमेंस इंडिया, ये चल रहा था 300 पे, अभी चला गया है 3800 पे, मतलब कि लगभग 1000%, 11% का भी रिटर्न बना दिया, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट जो स्लाइड में हम लोग इसके बाद वाला चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में है अब उसके बाद जो स्टॉक है वो है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी करके है, डिक्सन टेक्नो इंडिया। तो जो आपका डिक्सन टेक्नो इंडिया है ये 2020 में चल रहा था आपको 2020 में ये चल रहा था 1872 का, अभी आपको 9900 मतलब 10,000 चल रहा। तो डिक्सन को अगर हम देखते हैं तो डिक्सन का रिटर्न हमारे पास में ऑलमोस्ट 1500% का है, ठीक है। अच्छा इसका चार्ट भी देखोगे आप, थोड़ा सा ये ऊपर गया है, फिर रिट्रेसमेंट लिया है 22 में, चूंकि एक्चुअल में क्या है कि ये ओवरबॉट जोन में जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता ही है, और फिर यहाँ से चला है तो ये अच्छा गया है, ठीक है। डिक्सन के बाद में हमारे पास जो आपका नेक्स्ट स्टॉक है वो है आपको एनएमडीसी। तो एनएमडीसी में आप देखोगे तो 20 में ये 20 रुपए का था, अभी 300 रुपए तक का गया है। तो एनएमडीसी का रिटर्न भी आपका ऑलमोस्ट 1500% है। तो कुछ स्टॉक आपको तो मतलब छप्पर फाड़ रिटर्न दे ही देता है, लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन मेहनत करना पड़ेगा तो जाके होगा। अच्छा जब इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं तो प्राइस एक्शन भी है कि ये आ गया यहाँ पे, और इसके बाद इसने फिर मुड़ के नहीं देखा है, ठीक है। तो ये आपका एनएमडीसी हो गया। उसके बाद में इंडस टावर के बारे में अगर आप देखोगे
तो ये सीधे जा रहा है नहीं, थोड़ा सा खतरनाक होता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके जाए। तो जैसे ये प्राइस एक्शन बन रहा है यहाँ पे, फिर ये रिट्रेसमेंट लिया। अब यहाँ पे जो है ये, चूंकि अभी भी ये कोई बुलिश नहीं है, ये एक रेंज में ही फंसा हुआ है इंडस टावर। लेकिन अगर 19-20 में यहाँ कोई बाई किया है, 160 से ये गया है 320 पे, डबल किया है पैसा, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर नीचे आ गया, फिर पैसा डबल कर दिया। तो जब पैसा डबल हो जाता है तो बुक करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि आपके कैपिटल निकल जाते हैं। जब इन्वेस्टमेंट साइकिल हम बात करेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में चर्चा होगी कि इन्वेस्टमेंट साइकिल थ्योरी क्या कहती है। और फिर जो है सो हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे वहाँ पे पैसा आपका बनता है, या कब लोग फंस जाते हैं, कब लोग निकल जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। जब उस पर अपन बात करेंगे तो बात करेंगे। अभी तो पहले नॉर्मल एनालिसिस ही चल रहा है और ये थोड़ा सा चलेगा अभी। तो आपका इंडस टावर भी आपको यहाँ पे ये दे रहा है लगभग 200% का रिटर्न। एक्चुअल में इसमें 400-500% का रिटर्न है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट साइकिल के हिसाब से, नॉर्मल देखोगे तो भाई नहीं है। उसके बाद में हमारे पास में है डालमिया भारत। तो डालमिया भारत का अगर आप चार्ट देखोगे तो डालमिया भारत अगर यहाँ से नहीं गया ना, अगर ये इस लेवल के नीचे आ गया ना, तो बम बम भोला हो जाएगा। तो यहाँ से इसको निकलना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस सिकुड़ रहा है, प्राइस सिकुड़ रहा है, ये गड़बड़ है। फैलना चाहिए, सिकुड़ रहा है तो यहाँ से बाउंस करके निकले और एक और रेंज दे। और इस हाई को, चूंकि ये जो हाई लगा था ना, इस हाई को निकाल के अगर इधर लग जाता, अब देखो यहाँ पे क्या होता है। जैसे ये हाई लगा था ना, ये हाई जो लगा था, ये कुछ ऐसा भी रहता तो फिर भी मान लेते हम। अब ये जो है, अगर इस हाई को यहाँ से निकाल के और नया हाई नहीं लगाता है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो चार्ट एनालिसिस आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 20 में इसकी जो वैल्यू थी वो 400 रुपये की थी, और ये 2400 रुपये, मतलब 600% का रिटर्न डालमिया भारत जो है, डालमिया भारत 450% या 500% का रिटर्न मान के चलो, क्योंकि एग्जैक्ट मान के चलोगे तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगा, वैसा होता नहीं है, इसलिए हम लोग इतना मान के चलते हैं। डालमिया भारत के बाद में हमारे पास में इंडस टावर है। और इंडस टावर में अगर आप देखोगे तो ये सीधे जाना बहुत खतरनाक होता है। और देखना आप, ये जो एम बन गया, डबल टॉप एम बन लो, जो भी मान लो, ये नेकलाइन हो गया। तो मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से जो है 20 में लगभग 140 रुपये प्राइस मान लो, तो ये 2 बार जाके रिटर्न होके आया है। तो इंडस टावर को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। डालमिया भारत हो गया, इंडस टावर 200% दिया है। बंधन बैंक को हम लोग देखते हैं। बंधन बैंक नया है और ये डाउन में है, लेकिन यहाँ पर अभी बॉटम फॉर्मेशन शुरू हो गया है, मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये प्राइस सिकुड़ रहा है, दोनों साइड से जो है सो सिकुड़न हो रही है। तो यहाँ से हो सकता है कि इसको बाउंस करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। तो बंधन बैंक में यहाँ पे कोई रिटर्न बना नहीं है, तो इसके बारे में क्या चर्चा किया जाए। उसके बाद में HDFC AMC को चलिए देखते हैं। तो HDFC AMC में यहाँ ये डबल बॉटम बना के जो निकला, 1300 से चला गया, लगभग 3 गुना कर दिया। तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर यहाँ से एक बाउंस ले आया सब, और फिर इसको नीचे ले आया, फिर यहाँ डबल बॉटम बना के निकला है। तो HDFC AMC में आप देखोगे तो 20 की बनिस्पत अगर यहाँ से आप पकड़ोगे तो आपका पैसा लगभग डबल मान के चलो, डबल हुआ है। उसके बाद में एल्केम लैब में आपको 250% का रिटर्न है। तो एल्केम लैब की चार्ट को हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो एल्केम लैब बढ़िया चल रहा है, मतलब कि ये जो जैसा प्राइस एक्शन बोलता है ना, वैसा वो चल रहा है। अपने प्रीवियस लो को हमेशा रेस्पेक्ट, प्रीवियस हाई को सपोर्ट एज रेजिस्टेंस जो होता है वो हर बार वो हो रहा है। तो वह एक अच्छी बात है कि सपोर्ट एक्ट एज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक्ट एज सपोर्ट, मतलब प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है। 20 में इसकी भाव जो थी, अगर हम यहाँ पकड़ के चलते हैं तो 2200 से 4400-4500 रुपया तक गया है। तो आपको यहाँ पे ये भी 250% का रिटर्न है। उसके बाद ACC में भी 250% का रिटर्न है। तो ACC के चार्ट देख लो आप। तो ACC का चार्ट जो है आपका यहाँ पे ये जो है ACC का चार्ट 900 रुपये से चला गया है 2800 रुपये तक गया है। तो ACC में भी आपको यहाँ पे 250% का रिटर्न है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में है ACC के बाद में यस बैंक है। अब यस बैंक में आपको कायदे से अगर बड़ा लेवल टाइम फ्रेम पे देखो तो रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे 20 से लेकर अभी तक का, तो यस बैंक भी आपको लगभग डबल किया है पैसा। भारत फोर्ज को अगर हम लोग देखते हैं तो भारत फोर्ज क्या कर रहा है,
भारत फोर्ज बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ चल रहा है, इसमें बुराई नहीं है, पुरानी 2003 की कंपनी है और जो होल्ड किया है उसके लिए बढ़िया है। 2020 में जो है ये 200 रुपये पे गया था, अभी 1500 रुपये पे, तो 700% का रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है भारत फोर्ज में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी आपको यहाँ पे 400% का रिटर्न है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में आपको ये बॉटम जो बन रहा है यहीं से बाइंग आई है। 20 से देखोगे तो ये पैसा तो डबल किया है, मतलब कि ये जो चल रहा था पैसा डबल किया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से चला है, तो आपको पैसा लगभग त्रिगुना कर दिया है। तो 200 और 300 500% का रिटर्न है, लेकिन हम लोग 250% 300% से ज़्यादा का नहीं मान के चलेंगे, हम लोग एक रेंज में लेके चलते हैं। उसके बाद में लुपिन का चार्ट अगर हम देखते हैं, सॉरी ये जो है सो लुपिन हो गया ना, भारत फोर्ज का चार्ट ये है। भारत फोर्ज में कितना परसेंट का रिटर्न बन रहा है? भारत फोर्ज में 700% का है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को देखो आप, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 20 में जो है ये चल रहा था, आपको ये जो पुराना सपोर्ट से यहीं से सपोर्ट ले लिया, ये 75 रुपये से चला गया 250-300 पे। तो ये भी आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी आपको 350% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 200 रुपये से चला गया है 600 पे, तो 300% का रिटर्न इसका भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो है सो रिटर्न का लेवल है, और फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट कौन सा है। तो आदित्य बिरला कैपिटल, एबीसी कैपिटल के बारे में अगर हम देखते हैं तो एबीसी कैपिटल जो है यहाँ पे 20 में यहाँ ये बॉटम बनाता है, और यहाँ से ये आपको रिटर्न देता है। एबीसी कैपिटल जो है ये 5% का रिटर्न दिया है, मतलब 1 लाख का 5 लाख रुपये इसने बना के आपको दिया है एबीसी कैपिटल ने, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम इसको सही कर दें, एबीसी कैपिटल कहाँ गया, ये जो है आपको 1 लाख का 5 लाख बना के दिया है एबीसी कैपिटल ने। चलो एबीसी कैपिटल ने 1 का 5 बना के दिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है वो है आपको मैक्स फाइनेंस सर्विसेज का। तो चार्ट देख लीजिए, बॉटम बना 400 से चला गया आपको 900 1000 पे। तो मैक्स फाइनेंस जो है एमएफएसएल जो है 250% का रिटर्न दिया है। उसके बाद में एम्फासिस को अगर हम देखते हैं तो एम्फासिस भी आपको यहाँ पे ये बॉटम बना रहा है, ये बॉटम है इसका 20 का, और 700 रुपये से ये भी गया है 35 से, 500% दिया है, लेकिन फिर रिट्रेसमेंट के बाद ये ब्रेकआउट नहीं किया है। तो आईटी स्टॉक में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहा है कि पहले ही वो अच्छा रिटर्न दे दिया था, तो 450% मान के चलो आप। इसके बाद में टीआई इंडिया को देख लेते हैं हम लोग। तो टीआई इंडिया जो है यहाँ पे बॉटम बना रहा है, ये पुराने जो इसका सपोर्ट था यहीं से सपोर्ट ले लिया, और 200-250 से चला गया आपको 4000 पे। तो मतलब आपको टीआई इंडिया जो है सो अच्छा यहाँ पे 1100% का रिटर्न है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास में है आपका अरविंदो फार्मा है। अरविंदो फार्मा का पुराना ये बॉटम 20 का यही था, तो यहाँ पे आप बाई करो। अब वो देखो बॉटम बनने के बाद में यहाँ पे डबल बॉटम है, वीकली चार्ट पे ये दिख जाएगा डबल बॉटम है, यहाँ से बाइंग आई है, और 400 से ये चला गया सीधे 900, पैसा डबल किया, फिर प्रॉफिट बुक फिर नीचे आ गया, फिर इसके ऊपर निकल गया। तो ये जो है सो आपको 2 बार पैसा डबल किया है। तो अरविंदो फार्मा में हम इसमें 300% रिटर्न ले रहे हैं हम, क्योंकि सब लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता, इन्वेस्टमेंट थ्योरी उनको नहीं पता है कैसे चलता है उसी हिसाब से। उसके बाद में टाटा कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो टाटा कम्युनिकेशन 800% का रिटर्न दिया है। तो टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट ये है, और ये इसका बॉटम है, ये जो है ना ये लगभग 100-150 रुपये से चला गया आपको 1800, तो मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न दिया है टाटा कम्युनिकेशन ने आपको। यहाँ पे 800% का रिटर्न है। 1 मिनट रुको, तो टाटा कम्युनिकेशन 200 से, हाँ ठीक है, बढ़िया रिटर्न दिया है, यही है। टाटा कम्युनिकेशन के बाद एमआरएफ बाहुबली शेयर है, ये चल रहा था 50,000 का, अभी चल रहा 1.5 लाख से हाई टच करके आया है। तो एमआरएफ जो है आपको लगभग 300% का रिटर्न इसमें भी है बाहुबली शेयर में। उसके बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहाँ गया भाई इसका चार्ट। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 500% का रिटर्न है। उसके बाद में इंडिया होटल में जो है आपका इसका चार्ट यहाँ पे है, और ये 50 रुपये से चला गया 500 पे।
तो ये भी आपको 750% का रिटर्न दिया है। उसके बाद यूपीएल जो है सो वो 200% का रिटर्न दिया है। तो यूपीएल जो है यही इसका बेस था, और यहाँ से चूंकि ये गया डबल किया फिर नीचे आ गया, तो ये आपको करंट प्राइस के हिसाब से 200% का रिटर्न है। अस्ट्राल जो है सो 400% का रिटर्न के साथ में है। तो अस्ट्राल जो है आपका यही है, ये बढ़िया चल रहा है स्टॉक, और ये 400% का रिटर्न दिया, बेस बना बना के ऊपर जा रहा है। अस्ट्राल के बाद में फेडरल बैंक 400% का रिटर्न दिया है। तो फेडरल बैंक का चार्ट हमारा ये है, और इसको अगर हम देखते हैं तो 46 से चला गया है 170 पे, तो 400% का रिटर्न है। फेडरल बैंक के बाद में कॉन्कोर इंडिया के बारे में बात किया जाए, कॉन्कोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका यहाँ से 300 से गया है, ये भी 1100 पे, तो 250% का रिटर्न कॉन्कोर इंडिया में भी मान सकते हैं, 300% का। उसके बाद सुजलोन है, ये देखो ये स्टॉक को मजाक में लोग लेते हैं, कंपनी जिंदा है तो पैसा बना के दे देगी। सोचो ये 2 रुपए का स्टॉक चला गया 50 रुपए पे, 2500% का रिटर्न बना के दे दिया, मतलब क्या मतलब। लेकिन ये है कि आप कितना देर होल्ड कर पाओगे, और 1 लाख रुपए लगाने के बाद आपकी कितनी हिम्मत है, ये इसकी दाद देनी पड़ेगी। सब लोग उसको होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, समस्या यही है। उसके बाद में पीआई इंडस्ट्री 300% का रिटर्न दिया है यहाँ पे। तो पीआई इंडस्ट्री के चार्ट बढ़िया चल रहा है, 300% का रिटर्न हायर हाई में चल रहा है। उसके बाद में पेट्रोनेट जो है, पेट्रोनेट का यही बेस है, और पेट्रोनेट आपका यहाँ पे जो रिटर्न दे रहा है वो आपको 150% का है। पॉलीकैब का भी अच्छा रिटर्न रहा है, पॉलीकैब आपको हायर हाई में चल रहा है, और जब से हुआ तब से देखो 6000 7000 पे चला गया। अब पॉलीकैब आपको यहाँ पे दे रहा है 12% का रिटर्न दे रहा है। ओबराय रियलिटी जो है वो 500% का रिटर्न दे रहा है। एस्कॉर्ट कोबोटा 700% का रिटर्न दिया है। और जुबलेंट फूड, मैक्स हेल्थ और पेज इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा हम एनालिसिस करके आपको बता दे रहे हैं अभी। तो पेज का जो रिटर्न है, पेज का देखो ये आपका ग्राफ है, मैक्स हेल्थ का ये है, और जुबलेंट फूड का है। तो इसमें मैक्स हेल्थ का थोड़ा ग्राफ अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे ये जो है सो 200% का है, मैक्स हेल्थ 750% है, और पेज इंडस्ट्रीज 250% है। अब इसमें हम लोग एनालिसिस करेंगे कि 1000 से ऊपर किसका किसका है। तो 1000 से ऊपर जो रिटर्न है, 1000% से ऊपर जो रिटर्न बनाया है, उसमें है आपको एक तो परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी 1000 से ऊपर % का रिटर्न बनाया है। परसिस्टेंट के बाद में हमारे पास नेक्स्ट है आपका क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया भी आपको 1000% का रिटर्न बना के दिया है, 1000 से ऊपर। डिक्सन टेक्नोलॉजी भी आपको 1000% से ऊपर रिटर्न बना के दिया है। उसके बाद में हमारे पास में है आपको टीआई इंडिया, ट्यूब इंडिया भी आपको यहाँ पे 11% का रिटर्न बना के दिया है। और उसके बाद में हमारे पास में है पॉलीकैब, पॉलीकैब भी आपको 12% का रिटर्न बना के दिया है। और सुजलॉन जो है ये आपको 2500% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये कुछ विनर है इस सेक्टर के नहीं, मतलब इस इंडेक्स में निफ्टी मिड कैप 50 के विनर माने जाएंगे, जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के आपको दिया है। बाकी हम लोग ये इधर भी एनालिसिस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि क्या चल रहा है और कैसे आगे इन्वेस्टमेंट का इसमें प्लान हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये बढ़िया लगता है हमारा सीरीज, तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको कैसा लगा और कंपेरिजन कैसा लग रहा है। धन्यवाद।